मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी यूनिट 3 चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स की हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसको हम कह रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं वन लाइन में डिस्क्राइब करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि वो लाइट की स्कैटरिंग अपने में से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं। कोलॉइड्स जितने भी हमारे होते हैं, कोलॉइड का फंक्शन क्या होता है, क्या करते हैं कोलॉइड? लाइट की स्कैटरिंग होने देते हैं अपने में से। ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग होने देते हैं। जैसे कि किस तरीके से लाइट की स्कैटरिंग होने देते हैं, तो यहाँ पर सबसे मेन हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। किस तरीके से होगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देख सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए आपने एक कंटेनर के अंदर क्या किया है, पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल कर दिया। ये आपका क्या है? ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर आप यहाँ पर बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं। बीम ऑफ लाइट की बीम आप इसके ऊपर क्या करवा रहे हैं? पास करवा रहे हैं। तो जब आप लाइट की बीम इसके ऊपर क्या करते हैं, इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर पास कराते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइट का पाथ होता है ये इल्यूमिनेटेड हो जाता है। मतलब कि ब्लूइश लाइट से जितने पार्ट में ये लाइट जाएगी उतना पार्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? उतना पार्ट हमारे लिए विजिबल हो जाएगा, है ना। क्यों विजिबल हो जाएगा? क्योंकि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो इस लाइट को अपने में से क्या करेंगे? स्कैटर्ड करेंगे, लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। और लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, इसीलिए उतना पर्टिकुलर एरिया जो कोलॉइडल सॉल्यूशन का है, जैसे मान लीजिए ये हम बीम ऑफ लाइट यहाँ पे पास करवा रहे हैं इस तरीके से, तो ये इतना जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ब्लूइश लाइट से इतना पर्टिकुलर पार्ट आपका विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, केवल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सो सॉल्यूशन के केस में ये जो इफेक्ट है ये नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज एज कंपेयर टू सॉल्यूशन क्या होता है? बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो पार्टिकल का साइज कितना होता है? पार्टिकल का साइज होता है बिटवीन लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं तो कोलॉइड के केस में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर और कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उसमें से लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, इसलिए उसमें ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं देखा जाता। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखा जाता है। ठीक है, इस इफेक्ट को स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, कि कोई भी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो जब अपने में से लाइट की स्कैटरिंग करता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, ये हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है और इसी को बोला जाता है टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम
इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे। तो बीम ऑफ लाइट जब इसके ऊपर पास होगी तो ये जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके हैं, ठीक है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन का उतना एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे लिए विजिबल हो जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम हमेशा डार्क में करते हैं, ठीक है, डार्क में ही ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि जैसे कभी भी हमारा रूम अगर है, कोई भी पहले के टाइम पे जो घर हुआ करते थे उसमें ऐसी ऊपर की तरफ 2 विंडोज़ या 1 विंडोज़ बनाई जाती थी ताकि लाइट अंदर आ सके। तो अगर उस पूरे रूम में अंधेरा होता है और उस विंडो के एक होल से लाइट क्या होती है, अंदर आती है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे तो हम एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको नहीं देख पाते, ठीक है, वो विजिबल नहीं होते। लेकिन उस विंडो से जब लाइट आती है, ठीक है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमें विजिबल हो जाते हैं, उन्हें हम क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, और वो जो लाइट आ रही है उसकी स्कैटरिंग कर रहे हैं। स्कैटरिंग की वजह से पूरे रूम में डार्क है, केवल एक लाइट, एक ब्लूइश लाइट या जिसको बोलते हैं एक लाइट वहाँ से पास हो रही है, और उस लाइट के एरिया में जितने भी हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो हमें विजिबल हो गए। इसलिए हम केवल उतने पर्टिकुलर एरिया में जो हमारे डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको देख पाते हैं, बाकी पूरे रूम में हम नहीं देख पाते। तो यहाँ पर भी एक बहुत प्रैक्टिकल डेली लाइफ का एग्जांपल है जिसमें हमने लाइट की स्कैटरिंग को होते हुए सभी लोगों ने देखा होगा। तो वो जो इफ़ेक्ट है वो हमारा टिंडाल इफ़ेक्ट ही होता है, बट ये सोल्यूशन में नहीं देखा जाता, ये केवल कोलॉइडल सोल्यूशन में ही देखा जाता है। तो ये आपकी हो गई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम और कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा कैरेक्टर जो होता है सोल्यूशन का, कैसा मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद कोलॉइड्स की अगर हम बात करें, कोलॉइड के बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करें, तो केवल जो सोल्यूशन हमारे होते हैं, केवल सोल्यूशन ही होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं, केवल अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो, ठीक है। सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। अगर हम कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड हमारा क्या हो जाता है, कोलॉइड हमारा हो जाता है हेट्रोजीनियस नेचर का, ठीक है। तो कोलॉइड हो जाते हैं हेट्रोजीनियस। और अगर हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात करें तो ये भी किस तरह का मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस ही बनाते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैरेक्टर, ठीक। इसके बाद में ये तो हमने कैरेक्टर की बात कर ली, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और यहाँ पर आपका हेट्रोजीनियस। विजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी अगर हम इनकी डिस्कस करें तीनों की, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स विजिबल होंगे, हम उनको इजीली हमारी जो नेक डाइज होती है उससे देख सकते हैं, है ना। कोई भी पार्टिकल अगर हम देखते हैं, सस्पेंडेड अगर पार्टिकल है, बॉटम में जाकर अगर कलेक्ट हो गए हैं तो वो ईजिली दिखाई देते हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकल विजिबल होते हैं बेसिकली। कोलॉइड की जब हम बात करेंगे तो कोलॉइड्स जो रहेंगे वो हमारे विजिबल नहीं रहते हैं, उसे हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आते हैं, माइक्रोस्कोप भी नहीं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, उसकी हेल्प से हम कोलॉइड्स को देख सकते हैं, नेक डाइज से नहीं देख सकते। फिर हम बात करते हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन होमोजीनियस होते हैं, ये नॉट विजिबल रहेंगे, इनको नहीं देखा जा सकता क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसे ही आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला देते हैं तो वो पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने कोलॉइड की थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी जिनको हमें डिटेल में पढ़ना था, जो यहाँ पर कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा अभी लास्ट वाली वीडियो में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ा, और थर्ड में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी इस यूनिट का एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, प्रॉपर्टीज पे से क्वेश्चन आता ही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा, और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।